नाइट सूट, चड्डी बनियान। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये कोई मुद्दा नहीं है। तो पिक्चर भी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दिखाओ मेरे दोस्त। तो पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन आप बीच बीच में टपक कर दी एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये ना करें और अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़े। मनमाने, रोना बंद करो और अदालत को बताओ। जज साहब, शादी में दो घोड़ियां आई। दो घोड़ियां, एक बारात में दो घोड़ियां। जी हाँ मिलॉर्ड, दो घोड़ियां। इस चालाक मामा ने लंगड़ी घोड़ी पर बिठा दिया मेरे क्लाइंट को और खुद बारात वाली घोड़ी पर बैठकर आगे निकल गया और घर में घुस गया और शादी कर ली मिलॉर्ड। और जब ये शादी करके वापस आए तो मैंने कहा, मामा ये कैसी मनमानी है? तो कहने लगे, मनमानी का मुहूर्त निकल गया खुशी खुशी में। मैंने 2 घोड़ियां मंगाई थी खुशी खुशी में। जज साहब, लड़की वालों पर इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने एक घोड़ी इसके लिए भी मंगा ली। कसम लाल मेहंदी। हाँ भाई हाँ, पता है ये लाल मेहंदी की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा तेरे ही सर पे होती है। तू सर पे भी लगाता है और खाता भी है। आगे बता। आगे बोलने के लिए कुछ नहीं मिलॉर्ड, आगे सिर्फ कहानी है। ये मनमाने तरीके से वक्त जाया कर रहा है कोर्ट का मिलॉर्ड। ही इज वेस्टिंग कोर्ट टाइम। यही मैना मान मनमानी भी कहते थे। मैना मान, ये एक और मनमानी आ गया। कहां से? ये कौन है? ये है नहीं, मेरे स्वर्गीय पिताजी। जब वो स्वर्गीय नहीं थे तब वो कहते थे कि इसकी बचपन से ही आदत खराब है समय खराब करने की, कसम लाल मेहंदी की। और मैना मान मनमानी। चुप हो जा, चुप हो जा। काला पानी की सजा सुना दूंगा। मनमानी, काला पानी, दाना पानी, क्या क्या लगा रखा है। अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। ये अदालत 2 घंटे के लिए मनमानी की जाती है, मुलतवी की जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मिलॉर्ड कि जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो पहले घोड़ी लेकर अंदर घुस गया ये, और जब बाहर निकला। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। केस आईने की तरह साफ है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मिलॉर्ड कि जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो पहले घोड़ी लेकर अंदर घुस गया ये, और जब बाहर निकला तो मेरे क्लाइंट की होने वाली बीवी के साथ था, जो कि अब इनकी बीवी बन चुकी थी मिलॉर्ड। बीवी कहाँ है? अफसोस की बात यह है मिलॉर्ड कि बीवी अपने घर में ही। इस मनमाने ने इतनी मनमानी की कि लोग घबरा गए, अफरा तफरी मच गई, एक हंगामा खड़ा हो गया मिलॉर्ड। और उस हंगामे को रफा दफा करने के लिए मेरे क्लाइंट सीधा वहां से यहां पर आ गए। अब वहां लड़की संग संग चलूंगी मैं बन के बसंती पवन गा रही है, और बेचारे मेरे क्लाइंट को इतना ही वक्त नहीं मिला कि ये अपना चेहरा उतार पाए मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर मुनमुन मान मनमानी को उनकी बीवी दे दी जाए, और इस फ्रॉड, इस बहरूपियों को मिलॉर्ड धक्के मार के कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाए मिलॉर्ड। एंड दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये बिल्कुल गलत है मिलॉर्ड। मेरे क्लाइंट के साथ धोखा हुआ है। इनफैक्ट ये शादी ही धोखे से हुई है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, शादी के बाद जो अब हो रहा है वो धोखा है मिलॉर्ड। यस, वो धोखा है। जज साहब, धोखा देना क्राइम है, धोखा खाना क्राइम नहीं है, और मैंने तो धोखा खाया है खुशी खुशी में। अरे यार, कैसे आदमी हो तुम? धोखा भी खुशी खुशी खाते हो? ओए, ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, उस शादी पर और उस बीवी पर सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट मिस्टर मुनमुन मान मनमानी का हक है, तो उसको बाइज्जत मिलनी चाहिए मिलॉर्ड। वो कैसे भाई? जी जज साहब जी, इसको बचपन से पाल के मैंने जवान किया,
इसको जवान करने के चक्कर में मैंने अपनी जवानी में आग लगा दी। और जवान होने के बाद इसने क्या किया जज साहब, ये मुझे ही भूल गया। मुझे ही भूल गया ये। शादी के बारे में सोचने लगा, अपनी शादी के बारे में सोचने लगा, जबकि शादी पर पहला हक तो मेरा बनता है जज साहब, कसम लाल मेहंदी की। देखा मिलॉर्ड, जिस मामा ने अपने भांजे के लिए अपनी जवानी में आग लगा दी मिलॉर्ड, उसी भांजे ने मामा की शादी में भांजी मारी मिलॉर्ड। This is absurd. मिलॉर्ड, मैं पूछती हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई मामा अपने भांजे के लिए कुछ करता भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो उसी भांजे की होने वाली बीवी ले उड़े, हो जाए, उसी से शादी कर ले। मिलॉर्ड, वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, ये फालतू की तारीफ छोड़िए और इंसाफ कीजिए, प्लीज इंसाफ कीजिए। ए विभूति, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इंसाफ होगा, जरूर होगा, लेकिन जाओ पहले उस लड़की को लेकर आओ जिसके साथ इसकी शादी हुई है। मेरा मतलब है जिसके साथ इसकी शादी नहीं हुई है। 2 घंटे में उस लड़की को लेके आओ। तब तक 2 घंटे के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। चंदा रानी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल सुनी, लेकिन खुद ऊंट के मुंह से आज पहली बार सुन रही हूँ। वैसे आपकी खुशी ये केस हारने के बाद हवा हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं ये केस छोड़ देता हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। वो क्या है ना कि जब तक आप हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मैं हर केस खुद ब खुद जीत जाऊंगी। ऑल द बेस्ट। नमस्ते। नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। अभी तक ठीक ही है ये। ए विभूति, दिमाग की दही मत कर। इसने शादी 7 फेरों में की या 14 फेरों में की? अगर शादी में कोई चालाकी की है तो कसम इस कुर्सी की मैं इसे लटका दूंगा और तुम्हें यहाँ अर्दली की जगह पर खड़ा कर दूंगा।